फ्रेंड्स, अभी नवंबर में यूजीसी नेट का पेपर हो ही चुका है और अब 2022 में जून का पेपर होगा यूजीसी नेट का। तो सभी उसी की तैयारी में लगे होंगे। तो उसकी तैयारी में एक ख़ास बात ध्यान देने योग्य ये है कि हमें पहले उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो चेक कर लेने चाहिए, उनकी आंसर की एक बार चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ये भी पता लग जाता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरह का आता है यूजीसी नेट में। और दूसरा, कभी कभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोनों ही पॉइंट से इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2004 के प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, पेपर 1 से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द टॉपिक इज डिफिकल्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग एड। इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव। इसमें ऑप्शन दिए हैं, वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल, टेप रिकॉर्डर एंड 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर। तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। द मेन एम, जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग। ये दोनों ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। इसका आंसर होगा सी, by the quality of question asked by the students. Next है, the present annual examination system promotes rote learning, does not promote good study habits, does not encourage students to be regular in class. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा all the above. नेक्स्ट है, a college wants to give training in use of statistical package for social sciences SPSS to researchers. For this the college should organize. So the college should organize, C होगा इसका आंसर, वर्कशॉप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्च। तो इसका आंसर होगा बी, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा बी, रिसर्चेस लीड टू डिस्कवरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी, objectives are to be stated in chapter 1 of the thesis. Next है, match the following. इसमें हिस्टोरिकल मेथड दिया है। हिस्टोरिकल मेथड का आ जाएगा फर्स्ट, हिस्ट्री यानी कि पास्ट इवेंट्स। सर्वे का आ जाएगा विजन। फिलोसॉफिकल मेथड का आ जाएगा एक्सेप्शनल केसेस। एंड डी का आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। डी का है जो एक्सपेरिमेंट मेथड, इसका हो जाएगा फ्यूचर एक्शन। तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। नेक्स्ट है, इसमें जो है ये एक पैसेज दिया है, इसको रीड करना है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आंसर्स हमको करने हैं। मैसेज फ्रेंड्स, ये पैसेज आप रीड कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस
के आंसर दे देती हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ द शांति निकेतन स्कूल स्टार्ट्स द डे। तो इसमें स्टार्टिंग में बताया है सरस्वती वंदना से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, राइट द सब्जेक्ट विच इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स का आंसर है सी, ये भी उसमें क्लियर बताया हुआ है। हु प्रोटेक्ट्स द स्कूल ड्यूरिंग द राइट्स टाइम्स। तो 13 का है, जो लोकल मुस्लिम्स हैं दे प्रोटेक्ट्स द स्कूल। नेक्स्ट है, हु इज़ द टीचर ऑफ संस्कृत। तो इसका आंसर है हुसैना मंसूरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द होप डिस्पाइट द कम्युनल गाइड्स। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, हिंदू एंड मुस्लिम कैन लिव साइड बाय साइड। नेक्स्ट है मैच, इसमें भी मैच मेकिंग करनी है आपको। तो ये जो है बरखा दत्त पता है ये कौन है, जर्नलिस्ट। तो बी का है 1। अपर्णा सेन कौन है, फिल्म डायरेक्टर। सी का हो गया 1/4। स्मिता पाटिल कौन है, फिल्म एक्ट्रेस। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 16 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका यह आज तक 24 आवर्स न्यूज़ चैनल, ये ठीक है। एफएम स्टेशन जो रेडियो होते हैं। सी है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ये टेलीविज़न में होता है। तो जो 17 है उसका आंसर हो जाएगा वीर संघवी। नेक्स्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट सोप ओपरा टेलीकास्टेड इन इंडिया। इसका आंसर होगा सी, हम लोग। विच सैटेलाइट चैनल यूजेस द हेडलाइन नॉलेज इज एवरीथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा BBC वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट मेड इन इंडिया किड्स चैनल ऑफ टेलीविजन। तो इसका आंसर होगा सी, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट्स हंगामा टीवी। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन है, द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप्स, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप विच इज़ द राइट चॉइस फॉर द सेकेंड सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CDE। 3 लेटर्स इसमें छोड़े हुए हैं, GHIJ 3 लेटर्स इसमें हैं, LMNOP। अब इसमें देखना है कि बीच में 3 लेटर्स कहाँ पे छूटे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, QW। नेक्स्ट है, इफ द ब्लड इज कोडेड एज 24113 एंड ब्रस्ट एज 20678 देन कोड फॉर रोबस्ट इज। तो R किससे शुरू होता है इसमें, 0 से कौन सा शुरू होगा इसमें, 22 का जो होगा वो ये हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट है, a bag contains an equal number of 1 rupee, 50 paise and 25 paisa coins. If the total amount in the bag is rupees 35, how many coins of each type are there? तो फ्रेंड्स का आंसर होगा ये 23 क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 20। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 24th क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो इसका आएगा डी आएगा इसका 7/10।
थोड़ा आप भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं टू द पॉइंट बस आपको आंसर पे ही फोकस कर रही हूँ मेन। अगर आपको नहीं समझ में आता है बताइएगा, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी। 17th ये इंग्लिश का आ गया है, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया है इससे। इसमें है if A stands for 5, B for 6, C for 7, D for 8 and so on, what do the following numbers stands for? इसका आंसर हो जाएगा डी, रुद्र। रुद्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा 26 का है, इसका आंसर होगा बी, चिकन कम्स आउट ऑफ हैंडसेक, ये ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट एवरी डे, ये भी ठीक है। जो फर्स्ट है अ वुडन टेबल इज़ अ टेबल, ये भी ठीक है। ये बी जो है ये थोड़ा ऑड सा है, नाउ इट इज़ रेनिंग और नॉट रेनिंग, तो ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा बी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट, तो इसका 27 का हो जाएगा मोस्टली पोइट्स आर नॉट egoistic, मोस्टली पोइट्स आर humble, some poets are egoistic, some poets are not नॉन egoistic, तो इसका आंसर होगा ए, मोस्टली पोइट्स आर नॉट egoistic, some poets are not non egoistic। नेक्स्ट है, ये काफ़ी घुमाने फिराने वाले क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का है अ वीमेन गिविंग बर्थ टू हर ओन ग्रैंड चाइल्ड, इम्पॉसिबल देखना है हमको ना, इम्पॉसिबल। अ मैन अटेंडिंग हिज ओन फ्यूनरल, ये भी पॉसिबल नहीं है। द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट समडे, ये एक बार को हो भी सकता है। कार्स रनिंग विदाउट पेट्रोल, ये भी एक बार को हो सकता है, बट जो ए बी है ये नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट वे ऑफ आर्ग्यूइंग, तो 29 का है, 29 का आंसर होगा बी, ए सी डी, इनकरेक्ट वे ऑफ आर्गुइंग, यानी कि इसमें सिर्फ जो बी है वो करेक्ट वे है, करेक्ट वे ऑफ आर्गुइंग है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा सर, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे पेपर में, बहुत लेंथी हो जाएगा। आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि मैं लेंथी बनाऊँ कि शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, टू द पॉइंट वाले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर होगा ए का मतलब है ए सी डी ई एफ, डी ई एफ सी डी एफ, यानी कि इसमें बी नहीं है, ठीक है ना। आई एम क्लेवर सेड बाय रमा, सेम नहीं है क्योंकि गामा अलग है गाजू अलग है, इसलिए बी जो है वो गड़बड़ है, तो उसका ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और उसको देख के हमको आंसर करना है। 31 to 32 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसका है
इन विच ईयर वॉज द सेल ऑफ पेपअप द मैक्सिमम। तो इसका हमने देखा था 31 का है, डी है क्योंकि इसका ईयर था 1989 था शायद। नेक्स्ट है 32 का है, इन द केस ऑफ विच सॉफ्ट ड्रिंक वॉज द एवरेज एनुअल सेल मैक्सिमम ड्यूरिंग द पीरियड 1988 टू 1993। तो इसका आंसर जो है 32 का आंसर है ए हो जाएगा इसका आंसर, पेपअप ओनली। नेक्स्ट है what was the approximate percent drop in the sale of पेपअप in 1990 over its sale in 1989। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 14। ये आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है या ठीक नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन है नेक्स्ट। द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज पब्लिश्ड। it is published by the RBI. The number of students in two classes A and B and the respective mean of the marks obtained by each of the class are given in the following table. तो हमको combined mean of the marks of the two classes निकालने हैं। तो इसका हो जाएगा, स्टूडेंट्स हैं 2080 यानी 100 हो गया। अरिथमेटिक मीन को हम इससे गुणा कर दो, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 18। ओके, आप कहिएगा कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है ICT स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ए, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distributing information of many kind. Which of the following statement is correct? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर होगा सी, वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट देना था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। 40 में भी करेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग द डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट इन लर्निंग। Psychological testing can be done with the help of computer provided a software. Next is a set of instruction is called a program। तो इसमें सभी करेक्ट है, ऑल द अबव आ जाएगा। 41 क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस एट द, इसका आंसर होगा डी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 41 का आंसर है डी, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है इसमें है ये 43 क्वेश्चन है।
In analysis of man environment relationship, pragmatic possibilism implies that. तो 43 का आंसर होगा सी. The man has to watch and assess the situation and then go ahead with resources utilization. 44 का है, इसमें भी अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में. तो इसका है जो हियरिंग है फर्स्ट का होगा 1 dB. तो ए का है 1 dB. तो इसका आंसर होगा 44 का आंसर होगा बी. बी हो जाएगा. हियरिंग 1 dB एंड whispering 30 dB एंड इंटरफेरेंस विद स्लीप ये हो जाएगा 30 to 50 dB एंड नॉर्मल टॉक हो जाएगा 60 dB. तो इसका आंसर है 44 का आंसर कौन सा है? बी. नेक्स्ट है द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज कॉज्ड बाय. तो इसका आंसर होगा 45 का हो जाएगा ए. रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट है इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड. इसका आंसर होगा 1953. नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम. इसका आंसर है सी. वर्धा. नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. बी के मेहता कमेटी 1957. नेक्स्ट है 49th. In India, a political party is recognized as a national or regional party by the Election Commission of India. 49 का है बी. नेक्स्ट है which of the following factors are responsible for the increase of the role of government in developing countries. तो इसका आंसर हो जाएगा एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग है एंड दूसरा है इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट. बाकी कोई नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए एंड बी, ए एंड डी. तो फ्रेंड्स ये थे 2004 दिसंबर के पेपर 1 के आंसर. तो अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे जो सब्जेक्ट पेपर है उसको लेंगे. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल हो सकता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.